तो आज हम बात करने वाले हैं NIS 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में, जिसको आप शॉर्ट NIS भी बोलते हैं। तो देखिए, पहली चीज बताया तो आपको डेट आ चुकी है, इसकी डेट काफी टाइम हो गया है। 3 तारीख को इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई थी, वेंसडे को। सिंपली आपको स्टार्टिंग से बताया हूँ क्या क्या चीजें इसके अंदर करनी है आपको। पहली चीज तो अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता है कि कैसे क्या क्या चीज करनी है, तो ये हमारे सामने वेबसाइट की लिंक है 6wcc.nsnis.in। इस वेबसाइट पर जाइए डायरेक्ट और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो देखिए, वेबसाइट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर नाम वगैरह डालना है, आपको रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। 1000 रुपये आपको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। बैक आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, एप्लीकेशन 3 तारीख से स्टार्ट हो गई थी। इसके अंदर जो उसकी लास्ट डेट है, ठीक है, वो है आपकी 26/4/2024। 26 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है और उसके बाद से इसकी लिस्ट वगैरह आनी स्टार्ट हो जाएगी 1 तारीख को। ये पूरा कोर्स होता है 6 हफ्तों का कोर्स होता है, जिसके अंदर आधे दिन होती है आपकी क्लास ऑनलाइन और आधी होती है ऑफलाइन। इस बार उन्होंने डाल रखा है कि फिजिकल रिपोर्टिंग प्रैक्टिकल क्लासेस की ग्रुप 1 की 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर ग्रुप्स डिवाइड कर दिए जाते हैं आपकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर उनके अकॉर्डिंग की। जैसे 50 हैं, 100 हैं, तो उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा कि 20-20 के, 30-30 के, और इनके ऊपर होता है ग्रुप कैसे बनाते हैं, ठीक है। बाकी आप ये मत सोचना कि आपकी जो डेट है, जिससे थ्योरी एग्जाम की डेट तो ये लगभग यही रहती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी जो आपकी डेट मिल रही है ना आपको, प्रैक्टिकल रिपोर्टिंग की डेट जो है, ये आप मत समझना कि यही डेट होने वाली है। आपके अकॉर्डिंग डेट ये ऊपर नीचे बहुत हो सकती है, तो डिपेंड करता है आपका कौन से ग्रुप के अंदर नाम आएगा। बाकी यार, आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद में, ये आपको सब कुछ समझा देंगे। NIS का कोर्स खाली इन 29 स्पोर्ट्स के अंदर होता है, जिसके अंदर आपको देख सकते हो सामने क्या क्या स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। आपका अगर स्पोर्ट है इनमें से कोई तो आप इसके अंदर NIS कर सकते हो, अदरवाइज आप उसके अंदर NIS नहीं कर सकते हो। बाकी इसके अंदर कई लोगों का डाउट ये होता है कि भाई कट ऑफ का क्या क्राइटेरिया होता है, क्या होता है, ये वो फलान टिकना, तो उसके लिए मत सोचना ज़्यादा, क्योंकि कट ऑफ का कोई क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं होता है इसके अंदर ये है कि आप एलिजिबल हैं तो आपको आराम से इसके अंदर एडमिशन मिल जाएगा। इसमें कोई कट ऑफ का क्राइटेरिया, कुछ एंट्रेंस टेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता है। आप एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, बस आपको फीस पे करनी है पूरी, सिंपल। स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन चार्ज है 1000 रुपये, इसकी टोटल फीस है 14,800 रुपये। 14,800 रुपये इसकी कोर्स की फीस है। बाकी यहाँ पर जब जाओगे हॉस्टल फीस जो होगी वो आपकी अलग से देनी पड़ती है, आपको 5-5,500 रुपये तक की होती है। हॉस्टल अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको उनको देनी पड़ेगी, अगर वो हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने हिसाब से हॉस्टल वहाँ पर लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा सब कुछ, सिंपल। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो पहली बात तो आप मिनिमम 12वीं पास होने चाहिए। अगर आप ऐसे है कि 10वीं पास हो, 9वीं पास हो, 8वीं पास हो, तो आप इसके अंदर नहीं एलिजिबल हो। कम से कम 12वीं पास आपकी होनी चाहिए। फिर बात करें स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की, आपके पास मिनिमम सबसे कम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हो गई आपकी, इंटर डिस्ट्रिक्ट हो गई, उसकी 1st, 2nd, 3rd प्लेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3rd पोजीशन सर्टिफिकेट भी है आपके पास में तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। जैसे हो गया इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप या फिर इंटर कॉलेज तक के इसके अंदर पोजीशन सर्टिफिकेट है, वो भी चल जाएंगे आपको। यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप हो गई, कोई भी चीज़, या फिर आपका पार्टिसिपेशन है स्टेट चैंपियनशिप का, अगर आपने स्टेट के अंदर पार्टिसिपेट कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेशन है या फिर जोनल के अंदर, ये मान लो आपके पास मिनिमम सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट का 3rd पोजीशन सर्टिफिकेट भी है तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल हो। बट अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। पर अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपको फिर भी NIS करनी है, तो एक और हमारे सामने एक यूनिवर्सिटी है जो आपको एंट्रेंस बेस पर करवाती है NIS। उसके बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर। अभी फिलहाल फोकस करते हैं इसके अंदर, ठीक है। आपकी एज होनी चाहिए कम से कम 20 साल। अगर आप 20 साल से कम है तो आप फिर ये कोर्स नहीं कर सकते। अगर आपकी उम्र 42 साल से ज़्यादा है तो भी आप ये कोर्स नहीं कर सकते हैं, अगर आप जनरल हैं तो। बट अगर आप SC, ST, OBC या फिर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो अगर आप SC, ST, OBC हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपकी उम्र 47 साल भी है तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। जनरल के लिए 20 से 42 साल का है, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन दे रखी है, सब आपको सारे सामान वहाँ पर आप खुद लेके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको वो वहाँ पर देंगे कि किट हो गया, मैट शूज़ होंगे, कुछ भी चीज़ होगी आपके, बैडमिंटन वगैरह कोई लेकर भी कोई भी चीज़ होगी वो वहाँ से कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। आपको सारी चीज़ें खुद लेके जानी पड़ेगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर वो भी कोई भी चीज़ आप सोच रहे हो कि ट्रैक सूट वहाँ से मिलेगा, टी-शर्ट वहाँ से मिलेगी, वो उस चीज़ का अलग से चार्ज करते हैं। और अगर आपको जानना है कि वहाँ पर क्या होता है प्रॉपरली, कि हर एक दिन क्या क्या आपको सिखाया जाता है कबड्डी के अंदर, या फिर आप जानना चाहते हो कि नॉर्मली वहाँ पर क्या होता है, तो ऊपर आपको आई बटन के ऊपर लिंक मिल जाएगी।
हमारी प्लेलिस्ट की, जिसके अंदर मैंने पूरा व्लॉग कवर करा है कि डे 1 से लेकर डे 12 तक का, कि क्या क्या वहाँ पर पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक वहाँ पर मेरे साथ में हुआ था, क्या क्या मैंने वहाँ पर सीखा था, क्या क्या वहाँ पर चीज़ें हमें देखने को मिली थी। ठीक है, तो आपको भी वैसी चीज़ें वहाँ पर थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, तो आप वो व्लॉग देख सकते हो। मैंने NAS करी थी, वो करी थी बेंगलोर से। ठीक है, 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स है कबड्डी के अंदर, तो आप वो मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। उसके अंदर मैंने सब कुछ बताया कि आपको जो आपको इस तरह लेसन प्लान बनाने को देते हैं वो कैसे बनाना होता है, वो क्या क्या होता है उसके अंदर। आपको इसके अंदर जो टेस्ट होता है बाद में पास करना होता है, टेस्ट जो जिसके बिहाफ पे आपको स्कोर मिलता है, वो जो टेस्ट होता है बिल्कुल आखिरी में टेस्ट होता है वो कोर्स के बाद में। उस टेस्ट के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीज़ आपको वहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी, किस चीज़ का ध्यान रखना है, बजट वो कैसे रख के चलना है, कि कितना पैसा आप लेके जाना चाहिए, सब कुछ उस ब्लॉग्स के अंदर बताया है मैंने। काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं डे 1 से लेकर डे लास्ट तक की। ठीक है, आप वो वीडियोज़ देख सकते हो, ऊपर आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी उसकी। ठीक है, बाकी ये है कि आप इसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ इतना है नहीं, मतलब आपको क्या करना है, सिंपली आप उनकी वेबसाइट पर जाइए, 26 तारीख से पहले अपनी फीस डिपॉजिट कर दीजिए 1000 रुपये, और इसके अंदर अपना रजिस्टर कर दीजिए। इसके अंदर एक चीज़ और है मेडिकल सर्टिफिकेट की। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसको आपको किसी MBBS डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको सेंड करवाना है और इसके अंदर अपलोड कर देना है। एक होता है स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट का, इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा। वो सर्टिफिकेट क्या होता है, वो खाली उन्हीं के लिए होता है जो आपके कहीं पर जॉब कर रहे हैं, जैसे लाइक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, किसी स्कूल के अंदर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए होता है कि उनकी तरफ से परमिशन है उस तरीके से। बाकी आपकी मर्जी, आप उसको साइन करके दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है इतना, वो सभी के लिए नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इतना था इस वीडियो के अंदर आपको डाउट लगे तो आप नीचे कमेंट कर देना, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। जब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब कर लेना DP कबड्डी को। धन्यवाद।